नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तो हो रही हैं, लेकिन देखा जाए तो आज़ाद और मायावती के बीच यहां कहीं ना कहीं सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ऐसे में इस सियासी लड़ाई में आखिर कौन सा चेहरा यहां उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बाजी मारता हुआ नजर आएगा, क्योंकि देखा जाए तो मायावती और आज़ाद की विचारधारा और चुनावी रणनीतियां लगभग एक जैसी रही हैं। और ऐसे में एक जैसी रणनीति होने के माध्यम से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आज़ाद ने मायावती का वोट बैंक अपने पाले में कर लिया, तो उससे कहीं ना कहीं मायावती को एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश भर में आम चुनाव में लगता हुआ नजर आया। लेकिन क्या मायावती जिस तरह से एक बार फिर से अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज़ाद भी अकेले के दम पर चुनाव तो लड़ रहे हैं। तो क्या ये चुनाव आज़ाद के लिए भी उतना ही आसान रहेगा जितना कि लोकसभा चुनाव रहा? क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में आज़ाद ने 2 सीटों से अपने प्रत्याशी उतारे। एक सीट से तो वो खुद ही चुनावी मैदान में लड़ते हुए नजर आए, वो सीट रही नगीना की। नगीना से जीत दर्ज करने के बाद, सांसद बनने के बाद आज़ाद का कॉन्फिडेंस उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर काफी ज्यादा बढ़ता चला गया। और ऐसे में क्या बढ़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ आज़ाद जिस तरह से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं और इन 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लड़ने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आज़ाद एक बार फिर से मायावती के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए जीतते हुए नजर आएंगे, या फिर मायावती एक नई रणनीति, एक नई यहाँ पर नीति के तहत कहीं ना कहीं आज़ाद के तमाम यहाँ पर चुनावी दावों को, चुनावी वादों को फेल करती हुई नजर आएंगी और उनके वोट बैंक में सेंधमारी करती हुई नजर आएंगी? या फिर यूं कहें कि जिस तरह से आज़ाद ने उनका वोट बैंक अपनी ओर खींचा, तो उस वोट बैंक को वापस लाने के लिए मायावती एक नई रणनीति यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में मायावती के लिए ये चुनाव कितना अहम है ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मायावती की पार्टी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, तो उनको कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में सीटें जीतने की आस है। और ऐसे में अगर यहां पर भी मायावती को बड़ा झटका लगता है, तो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में उनका सफर कहीं ना कहीं यहां पर मजबूत जिस तरह से नजर आ रहा था वो कमजोर होता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में मायावती किस तरह से रणनीतियां बनाती हुई नजर आएंगी और आज़ाद क्या कुछ यहां पर मायावती की तमाम रणनीतियों को फेल करने के लिए करते हुए नजर आएंगे, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।